वेलकम टू क्वींस इंग्लिश वर्ड। पेरेंट्स की आमतौर पर शिकायत रहती है कि बच्चे पढ़ते नहीं हैं, बच्चे पढ़ते नहीं। स्कूल टीचर से भी बोलते हैं कि बच्चे घर पे पढ़ते नहीं, जबकि बच्चों को स्टोरीज़ पढ़ना चाहिए, फिक्शन पढ़ना चाहिए। उससे उनकी रीडिंग, वोकेबुलरी, इंग्लिश और हिंदी साहित्य, उर्दू साहित्य सब अच्छा होता है, सब तेज़ होता है। लेकिन बच्चे क्यों नहीं पढ़ते? क्योंकि बिंज वॉचिंग, टीवी, मोबाइल। अब प्रॉब्लम है कि पेरेंट्स खुद नहीं पढ़ते तो बच्चे कहाँ से पढ़ेंगे। अभी इन्फोसिस के चेयरमैन श्री नारायण मूर्ति ने ये बोला कि भाई माँ बाप खुद तो टीवी देखें और बच्चों से कहें पढ़ो, बुक पढ़ो, तो ये नामुमकिन है। उन्होंने अपना एग्जाम्पल दिया कि जब हमारे 2 छोटे बच्चे थे तो सुधा मूर्ति जो उनकी वाइफ थी वो टीवी नहीं देखती थी, अपने फेवरेट चैनल से या जो भी हुआ वो इग्नोर करती थी और बच्चों के साथ पढ़ने में लग जाती थी। जब वो खुद पढ़ती थी तो बच्चे शौक से पढ़ते थे, बच्चे भी पढ़ते थे। तो यू हैव टू इनकलकेट ए सेंस ऑफ डिसिप्लिन अमंग देम बाय योरसेल्फ बिकमिंग सेल्फ डिसिप्लिन्ड। जब तक आप डिसिप्लिन नहीं बनोगे, जब तक आप नज़ीर पेश नहीं करोगे, एग्जाम्पल यू मस्ट सेट एन एग्जाम्पल बिफोर यू आस्क समवन टू डू ए थिंग। कुछ करने से पहले उसको दिखाना पड़ेगा, खुद करके दिखाना पड़ेगा, तब लोग इंस्पायर होकर आपसे सीखेंगे। तो वो काम आपको खुद करना पड़ेगा। तो अब जो बच्चे हैं उनके आप ही गाइड हो, आप ही मेंटोर हो, आप ही टीचर हो, आप ही स्कूल हो, आप ही इंस्टीट्यूशन हो उनके लिए। आप ही से सीखना है। पेरेंट्स फर्स्ट टीचर होते हैं। तो इसके लिए होता है कि जब आप 1 घंटे आप टाइम निकालिए, 2 घंटे टाइम निकालिए, कि शाम का टाइम, सोने से पहले का टाइम, कि हमें आज कुछ स्टोरी पढ़नी है, कुछ साइंस की बातें, साइंस की चीज़ें पढ़नी हैं आज, कुछ फिक्शन पढ़नी है, कुछ नॉलेज वाली और भी चीज़ें पढ़नी, कुछ टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ना है, किसी चीज़ के बारे में। आज हम नासा के बारे में पढ़ेंगे, आज इसरो के बारे में पढ़ेंगे, आज मुंशी प्रेमचंद की कोई एक शॉर्ट स्टोरी पढ़ेंगे। तो जब आप बच्चों के साथ पढ़ते हैं तो बच्चों को डिसिप्लिन भी बच्चों के अंदर आता है और बच्चों को खुद भी शौक़ और ज़ौक़ उनके अंदर पैदा होता है। और रीडिंग का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बेसिकली जो रीडिंग नहीं करेगा, जो पढ़ेगा नहीं, वो लीडर नहीं बन पाएगा। तो रीडिंग, हालांकि बहुत सारे ड्रॉप आउट्स हैं जो बिलियनर बन गए, चाहे बिल गेट्स हों, बहुत सारे हों ये, तो लेकिन वो सेल्फ रीडर हैं, वो खुद से पढ़ते हैं। ऐसा नहीं कि उन्होंने स्कूल ड्रॉप आउट कर दिया तो पढ़ना छोड़ दिया। पढ़ने का मतलब स्कूल से यहाँ नहीं है। पढ़ने का मतलब है बुक पढ़ना, अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ना, साहित्य पढ़ना, हर लैंग्वेज में अच्छा साहित्य। और कोई नहीं, अपना ही साहित्य पढ़ो, आप रशियन लिटरेचर पढ़ो, आप इंग्लिश लिटरेचर पढ़ो, आप जैपनीज़ लिटरेचर पढ़ो। तो उसके लिए आपके लिए 1 घंटे 2 घंटे टाइम डेडिकेट करना पड़ेगा। अच्छी अच्छी बुक्स ला के रखनी पड़ेंगी और अच्छी अच्छी शॉर्ट स्टोरीज़ और कार्टून बुक्स, ये सब चीज़ें रखनी पड़ेगी, इससे बच्चों का साहित्य भी अच्छा होगा, बच्चों की हिंदी और अंग्रेज़ी और उर्दू भी तेज़ होगा। खाली इंग्लिश में पढ़ के कोई फ़ायदा नहीं। आजकल ज़्यादातर देखा जाता है कि इंग्लिश मीडियम के बच्चों को हिंदी साहित्य नहीं आता, हिंदी न ढंग से वो बोल सकते, न लिख सकते हैं, न स्पेलिंग आती है उनको, न एक लाइन भी सही ढंग से नहीं लिख सकते। और उर्दू तो दूर की बात है। उर्दू को ये बता दिया गया कि मुसलमानों की लैंग्वेज है, जबकि सरासर गलत है। उर्दू हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश सब एरिया की एक लैंग्वेज है जो आपस में मिक्स होके हिंदी, पर्सियन और खड़ी बोली और कुछ उसमें अरेबिक के भी वर्ड हैं, तो ये मिक्स से खिचड़ी लैंग्वेज है और ये सबकी लैंग्वेज है उर्दू। तो उर्दू एक बेहतरीन लैंग्वेज है, उर्दू भी सीखना सबके लिए ज़रूरी है। उर्दू से ज़बान अच्छी होती है, तलफ़ुज़ अच्छा होता है, प्रोनंसिएशन अच्छा होता है। तो हिंदी साहित्य, हिंदी भी आपको, जब आप हिंदी बोलें तो कम से कम उसमें इंग्लिश के वर्ड इस्तेमाल करें, तो अच्छा लगता है कि आप हिंदी साहित्य बोल रहे हैं। तो उसके लिए आपको हिंदी साहित्य पढ़ना पड़ेगा। धर्मवीर भारती को पढ़ना पड़ेगा, त्रिपाठी को निराला को पढ़ना पड़ेगा, सूर्यकांत त्रिपाठी को पढ़ना पड़ेगा, मुंशी प्रेमचंद को पढ़ना पड़ेगा। तो इस तरीके से, इसी तरह उर्दू लैंग्वेज में आपको गालिब को पढ़ना पड़ेगा, मीर तकी मीर को पढ़ना पड़ेगा, ज़ौक़ को पढ़ना पड़ेगा, अल्लामा इकबाल को पढ़ना पड़ेगा। इसी तरह इंग्लिश लिटरेचर में शेक्सपियर, जॉन कीट्स है, विलियम वर्ड्सवर्थ को पढ़ना पड़ेगा। तो बहुत सारे रशियन लिटरेचर में है, वॉर एंड पीस लियो टॉल्स्टॉय की है, और भी बहुत सारी किताबें तो पढ़नी। इसी तरह जैपनीज़ लिटरेचर है। तो पढ़ना ज़रूरी। उसके लिए जब तक आप खुद नहीं पढ़ेंगे, आप बच्चों को कैसे हुक्म दे सकते हैं कि आप पढ़ो? आपको साथ में पढ़ना पड़ेगा बच्चों के। तो रीडिंग, मेक इट ए हैबिट। अब जितने भी बड़े बड़े लीडर्स हुए हैं, चाहे बराक ओबामा हो, बहुत दे आर ऑल रीडर्स।
और कई कई जो बिलियनर फैमिली है उनके अंदर 1 घंटा वो शाम को सिर्फ जो है रीडिंग करते हैं। सबकी अपनी अपनी बुक होती है और अपना रीड करते हैं डिफरेंट बुक्स। और इस तरीके से ज़रूरी है कि पढ़ने से नॉलेज आता है। और यहाँ तक कि जो कुरान है, अल्लाह की किताब, उसमें भी जो फर्स्ट प्रोफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो सबसे पहली जो आयत जो सूरा नाजिल हुई, सूरा इक़रा है। तो इक़रा का मतलब ही रीड होता है। इक़रा, रीड रीड रीड। और इल्म नाफिया के लिए दुआ की जाती है। इल्म नाफिया बोलते हैं कि ऐसा नॉलेज जो हमें बेनिफिट दे, फालतू का नॉलेज नहीं, जो हमें बेनिफिट, जो हमें तबाही की तरफ ले जाए, वो वाला नॉलेज नहीं, बल्कि जो हमें नफ़ा दे, जो लोगों को नफ़ा दे, मानवता को नफ़ा दे, उसको इल्म नाफिया कहते हैं। तो इल्म नाफिया की दुआ भी की जाती है। तो रीडिंग पे बहुत सारे कोट्स भी हैं, इंस्पायरिंग कोट्स भी हैं। जैसे मार्गरेट फुलर ने बोला था, टुडे ए रीडर टुमारो ए लीडर। आज जो पढ़ेगा वो कल को लीडर बनेगा। और उसी तरह मार्गरेट एटवुड ने कहा था, ए वर्ड आफ्टर ए वर्ड आफ्टर ए वर्ड इज़ पावर। यानी एक एक शब्द आप सीखते जाते हो, एक के बाद एक के बाद एक के बाद, तो ये आपकी पावर, समझ लीजिए पावर बढ़ रही है आपकी। इसीलिए महान सेनापति और फ्रांस का नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा था, शो मी ए फैमिली ऑफ रीडर्स एंड आई विल शो यू द पीपल हु मूव द वर्ल्ड। मुझे रीडर्स लेके आओ मेरे पास में, जो पढ़ाई करते हैं, जो पढ़ते हैं, उनकी फैमिली लेके आओ, वो लोग लेके आओ रीडर्स को, और मैं तुम्हें दिखा दूंगा कि कौन से लोग हैं जो दुनिया पे राज करेंगे, जो दुनिया को घुमा देंगे, दुनिया को अपनी तरफ लेके जाएंगे, तो दुनिया में क्रांति पैदा करेंगे। तो सब कुछ बुक्स में है। जब तक आप बुक्स नहीं पढ़ोगे ना तो आपके अंदर डाउन टू अर्थनेस आएगा, ना आपके अंदर विनम्रता आएगी। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जो बिगनर्स होते हैं, जो शुरुआत करते हैं पढ़ाई के, वो बच्चे होते हैं, वो हंगामा को ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन जब जिसके अंदर जितना इल्म ज़्यादा होगा, जब वो खूब पढ़ लेता है, तो वो शांत हो जाता है। तो ये फ़र्क होता है। तो जितने भी लीडर्स हैं वर्ल्ड के, ग्रेट लीडर्स हैं, वो बहुत बड़े रीडर्स हैं। वो 1 घंटा 2 घंटा डेली टाइम निकालते अपने बिजी शेड्यूल में और पढ़ते हैं। तो अभी से बच्चों के अंदर हमें पढ़ाई का जज्बा पैदा करना चाहिए। वो पेरेंट्स की जिम्मेदारी है, और इसके लिए स्कूल और सरकार की भी जिम्मेदारी है कि जगह जगह मोबाइल लाइब्रेरी ले जाए गांव-गांव में। और जैसे एक गांव में मोबाइल लाइब्रेरी के जाए, उसमें 15 दिन वहाँ खड़ी रहे ताकि बच्चे वहाँ पढ़ सकें। फिर वो वैन कहीं और चली जाए दूसरे गांव, वहाँ पढ़ें बच्चे। इसी तरह स्कूल भी रीडाथन जैसे कंपटीशन कर सकती है। तो रीडिंग बहुत ही, और राइटिंग के लिए भी रीडिंग बहुत ज़रूरी है। अगर राइटिंग तब तक आपकी अच्छी नहीं होगी जब तक कि आप पढ़ोगे नहीं। यहाँ तक कि सोच भी आपकी तभी अच्छी होगी जब आप पढ़ोगे। तो सोचने से पहले पढ़ना पड़ेगा। तो पढ़ना सब आधार है, ये नींव है। तो अपना 1 घंटे, और ये बड़ों बुजुर्गों सभी के लिए चाहिए कि सभी पूरे मरते दम तक हर आदमी स्टूडेंट है। रियल में कोई भी गुरु नहीं है, सब स्टूडेंट्स हैं। तो पढ़ना बहुत ज़रूरी है और पढ़ते रहना बहुत ज़रूरी है। हर चीज़ पढ़नी चाहिए जो आपको बेनिफिट दे सके। जो आपका शौक़ है वो पढ़िए आप। और रीडिंग इज़ पावर। थैंक्स फॉर वॉचिंग क्वींस इंग्लिश वर्ल्ड।